अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पेल्विक मैटरनल पेल्विक एनाटमी, जिसमें हमने पेल्विक इनलेट और मिड पेल्विस और पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स वगैरह डिस्कस किए, उनकी बाउंड्रीज डिस्कस की और पेल्विक शेप्स की बात की। ठीक है, पेल्विक शेप में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं। जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपने याद रखने हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं वो अब बाद में हम देखते हैं। ठीक है, पेल्विक फ्लोर आपकी बुक में नेक्स्ट लिखा हुआ है। पेल्विक फ्लोर में जस्ट उन्होंने बताया था कि पेल्विक फ्लोर में कौन से मसल्स होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब हमने वो यूरोगायनोकोलॉजी फ्लोर प्रॉब्लम्स देखे थे, वहाँ पे हमने फ्लोर इस सब मसल्स की बात की थी, लेवेटर इनाय वगैरह। ठीक है, तो वो सब जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यू नो दैट यूट्रस वगैरह को। ठीक है, फिर पेरिनियम का उन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने देख लेना है कौन कौन से मसल्स होते हैं। जस्ट एक आपने रीड देनी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटल स्कल की। ठीक है, तो फीटल स्कल जो है उसको करने से भी पहले जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया है रिलेटेड टू द फीटल स्कल, ठीक है, वो आपने वीडियो देखनी है सबसे पहले, फिर आपने यहाँ पर आना है और वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करनी है मेरी वाली। ठीक है, तो फीटल स्कल की हम बात करते हैं। आपने वीडियो देख लिया है तो फिर यहाँ पर आएँ और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी सारा समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता चला होगा कि वी हैव द सूचर्स। ठीक है, सूचर्स कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल सूचर होता है, वी हैव द कॉर्नल सूचर जो इस तरह से करके बना हुआ है, देन वी हैव द सैजिटल सूचर, ठीक है, जो इसका इस तरह से होगा बिल्कुल स्ट्रेट, एंड देन वी हैव द लैम्डॉइड सूचर जो पीछे की तरफ है। 4 सूचर्स जो है वो हमारे होते हैं फ्रंटल सूचर, कॉर्नल सूचर, सैजिटल सूचर एंड लैम्डॉइड सूचर। ठीक है, जो फ्रंटल सूचर है, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये जो फ्रंटल हमारा सूचर है और कॉर्नल सूचर्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक फॉन्टेनेले बनता है, दैट इज़ द इंटीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, इंटीरियर फॉन्टेनेले इज़ बिटवीन द फ्रंटल बोन्स, ये आपकी फ्रंटल बोन्स है आगे वाली, और पीछे पेराइटल बोन्स हैं। यहाँ पे जो डायमंड शेप सा एक फॉन्टेनेले बनता है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, इस रीजन को हम ब्रैग्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, ठीक है, ये वाला जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है ये आपका बनता है, जो कि आपका पेराइटल बोन्स और आपके जो है पीछे ऑक्सीपिटल बोन उनके दरमियान में बनता है, डैट इज़ द पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली ये दिखाया हुआ है कि कौन से फॉन्टेनेले होते हैं और कौन से सूचर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें कि जो है अब यहाँ पे बोन्स आ जाती हैं, वी हैव द फ्रंटल बोन्स, ये वाली जो ब्लू से मैंने मार्क किए हैं फ्रंटल बोन्स हैं, देन वी हैव दीज आर द पेराइटल बोन्स। ठीक है, देन वी हैव द पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, और सूचर्स वगैरह हमने बात कर ली है, कॉर्नल सूचर है, सैजिटल सूचर है, पीछे हमारा जो है लैम्डॉइड सूचर है और आगे जो है फ्रंटल सूचर है। ठीक है, देन यहाँ पे इंटीरियर फॉन्टेनेले की बात बताई हुई है अगेन, दैट इज़ ब्रैग्मा, और पीछे आपको पोस्टीरियर फॉन्टेनेले दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हमने डायमीटर्स की बात करनी है। ठीक है, तो ये डायमीटर्स आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में भी आ सकते हैं, यू शुड नाउ दीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द बाय पेराइटल डायमीटर, मतलब दो पेराइटल बोन्स जो हैं, पेराइटल एमिनेंसेस, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो याद रखना 9.5 सेंटीमीटर्स। ट्रांसवर्स डायमीटर्स होते हैं स्कल के और कुछ लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स होते हैं। हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें, बाय पेराइटल डायमीटर दैट इज़ द 9.5 सेंटीमीटर, और बाय टेम्पोरल डायमीटर विच इज़ बिटवीन द टेम्पोरल बोन्स दैट इज़ 8.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो टेम्पोरल डायमीटर इज़ स्मॉल 8.2 एंड पेराइटल डायमीटर इज़ लार्ज दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया, इसके बाद इन डायमीटर्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं बेबी के, यहाँ पे दीज आर द एक्रोमियन प्रोसेसेस। ठीक है, तो दो एक्रोमियन प्रोसेसेस के दरमियान में जो डायमीटर होगा फीटस का, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो आपकी फीटस के जो ट्रोंकेंटर्स होते हैं, आपको पता है फीमर होती है ना बोन, उसका ट्रोंकेंटर्स होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर्स के दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बाय एक्रोमियल डायमीटर इज़ 12 सेंटीमीटर्स एंड बाय ट्रोकेंटेरिक डायमीटर इज़ द 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आपको डायमीटर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने देखना है कि हमारा जो है मैटरनल पेल्विस की हमने बात कर ली है। ठीक है, मैटरनल पेल्विस की हम बात कर चुके हैं। अब हमने फीटल जो है स्कल की बात करनी है, जो कि फीटल डायमीटर्स बनते होते हैं। ये आपके बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको ही हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखें, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आता है वी हैव द
इस बेबी को अगर आप देखें तो आगे जो है दिस वन, ठीक है, ये वाला जो रीजन है दिस इज़ द ब्रैगमा, ठीक है, ये ब्रैगमा है, बी फॉर मैं लिख देती हूँ ब्रैगमा, ठीक है। और पीछे ये है, ये क्या रीजन है, ऑक्सीपुट, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको इन रीजन्स का पता होगा, ऑक्सीपुट होती है। तो ऑक्सीपिट और ब्रैगमा, ठीक है, इसके दरमियान में जो डायमीटर बनता है उसको हम कहते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, ठीक हो गया। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक में जब बेबी जो है वो जो प्रेजेंट करेगा अपना जो पार्ट है, ठीक है, जो प्रेजेंट करेगा नीचे की तरफ, दैट विल बी वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल, जो कि प्रेजेंट करेगा बेबी व्हेन देयर विल बी द प्रेजेंटेशन, जो डायमीटर प्रेजेंट होगा दैट विल बी सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, तो फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। देन आता है दिस वन, ठीक है, ये ब्रैगमा से थोड़ा सा आगे करके होता है फ्रंटल, ठीक है, एफ, और ये सेम है ऑक्सीपिट। ऑक्सीपिट और फ्रंटल जो हमारा पार्ट है उसके दरमियान में होगा, उसको हम कहेंगे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अगर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर एक्सप्रेस करता है तो फिर जो चीज़ प्रेजेंट करती है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे मीन्स वेजाइना से जो हम प्रेजेंटिंग पार्ट बेबी का नीचे आ रहा है उसको हमने देखना है, दैट इज़ नोन एज सेंसिपुट, ठीक है, सेंसिपुट। देन अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, यहाँ की, तो दिस इज़ द मेंटम, चिन जो होती है उसको हम कहते हैं मेंटम, ठीक है। और ये पीछे अगेन ऑक्सीपुट है, तो सब मेंटो ऑक्सीपुट, ठीक है, या इसको हम मेंटो वर्टिकल भी कहते हैं, या सब ऑक्सीपिटो मेंटल इसको कहते हैं, सब ऑक्सीपिटो मेंटल, ठीक है, दैट इज़ मेंटो वर्टिकल भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो मीन्स कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो ब्रो होती है आईब्रोज हैं, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रो इज़ मेंटल मतलब ब्रदर इज़ मेंटल, ठीक है। तो मेंटल वर्टिकल जो है उसमें ब्रो प्रेजेंटेशन होगी। देन वी हैव दिस वन, ठीक है, पीछे क्या है, ऑक्सीपुट है, आगे क्या है, ये वाला कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है, ब्रैगमा, सॉरी ये मेंटम है, ठीक है, और ये आ जाता है वी हैव द ब्रैगमा, ठीक है। ऑक्सीपिट तो पीछे चला गया ना, तो अब जो है, अब जो डायमीटर बन रहा है दैट इज़ बिटवीन द चिन, ठीक है, एंड द ब्रैगमा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब मेंटो ब्रैगमैटिक, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो था, तीन जो थे वो ऑक्सीपिट से थे, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, उसके आगे आ जाओ सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, उसके आगे आ जाओ सब ऑक्सीपिटो मेंटल, ठीक है। और फिर हमने बात की ऑक्सीपिट को छोड़ दिया और अब हमने मेंटम, अपनी चेन और अपने ब्रैगमा के दरमियान वाला डायमीटर लिया, दैट इज़ द सब मेंटो ब्रैगमैटिक, ठीक है। तो सब मेंटो ब्रैगमैटिक में कौन सी प्रेजेंटेशन होती है, फेस की प्रेजेंटेशन होती है। समझ आ गई कि कौन से डायमीटर्स में कौन सी प्रेजेंटेशन होगी। सब ऑक्सीपिटो हमने जो है इसको ऐसे लेना होता है कि सब ऑक्सीपिट से ही हमने लेना होता है और हमने एक एक पॉइंट आगे जाना होता है, सबसे पहले ब्रैगमा से, फिर फ्रंटल से और फिर मेंटम से, ठीक है। सब ऑक्सीपिटो सबसे पहले आएगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, ठीक है, उसमें क्या आएगा, कौन सी चीज़ प्रेजेंट करेगी, वर्टेक्स, ठीक है। देन सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट करेगी, सेंसिपुट, ठीक है। फिर सब ऑक्सीपिटो आ जाएगा आपका मेंटम, ठीक है, जो मेंटो वर्टिकल भी होता है, इसमें जो है कौन सी चीज़ प्रेजेंट करेगी, ब्रो प्रेजेंटेशन होगी। और फिर लास्ट आ जाता है, हमने ऑक्सीपिट को छोड़ दिया, डायरेक्ट हमने ब्रैगमा से लेके मेंटम तक लिया, दैट इज़ सब मेंटो ब्रैगमैटिक, ठीक है। और उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट करेगी, फेस प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, बेबी का जो फेस होगा वो नीचे आ रहा होगा। ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे जो डायमीटर्स होते हैं, देखें आप खुद सोचें कि ये वाला डायमीटर जो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक, ये डायमीटर जो है वो कितना होना चाहिए, दिस इज़ द 9.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर्स है। एक हमने पहले भी 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर देखा था, वो कौन सा था, ऊपर हमने देखा था अभी, बायपेराइटल, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक जो है ये 9.5 सेंटीमीटर्स का है। देन सब ऑक्सीपिटो से फ्रंटल चले गए हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 9.5 से ज़्यादा हो जाएगा डायमीटर, तो ये कौन सा डायमीटर होगा, 11.5 सेंटीमीटर्स का, ठीक है।
देन इज़ द हम ऑक्सीपिटो से मेंटल चले गए हैं, मतलब अब हम बहुत आगे चले गए हैं। तो ऑक्सीपिट और मेंटम के दरमियान में डायमीटर जो होगा वो 11.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर्स। देन इज़ द लास्ट वन जिसमें फेस प्रेजेंटेशन हो रही है, उसमें हमने किया ब्रैगमा से लेके चिन तक, ठीक है। तो ये वाला जो डायमीटर होगा ये थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, आप अपनी अपनी फेस को देखें, अपने मतलब अपने फेस को ना इसके साथ कंपेयर करें कि आपकी चिन से लेके ब्रैगमा तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आपका सब ऑक्सीपिट और ब्रैगमेटिक था। मतलब दोनों ब्रैगमा के केस में जिसमें भी ब्रैगमा आ रहा है उन दोनों में 9.5 सेंटीमीटर मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि एक तो जिसमें भी ब्रैगमा आएगा ना, ठीक है, वो 9.5 सेंटीमीटर्स होगा, सबसे कम वाला डायमीटर होगा, ठीक है, ये इजीली याद हो गया। फिर जो मेंटो वर्टिकल है वो तो सबसे बड़ा डायमीटर है, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप सोच लो कि पीछे ऑक्सीपिट से शुरू हो रहा है डायमीटर और आगे चिन तक आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा डायमीटर होगा, तो ऑब्वियसली 13.5 सेंटीमीटर्स वो हम इसको लेंगे, ठीक है। और फिर जो एक रह गया दैट इज़ 11.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा फिर हमारी आती है ये देखें दिस वन, ठीक है। इसमें बेबी जो है वो बिल्कुल उसका हेड जो है उसने डाउन किया हुआ है, ये बिल्कुल जो हेड डाउन किया होता है ना बेबी ने, बिल्कुल अपने मतलब फेस जो है ना अपने जो हेड है उसको बिल्कुल अपनी चेस्ट के साथ लगाया होता है, ठीक है, हेड डाउन किया होता है, सोया होता है बेबी, ठीक है, इसको एक समझ लें। तो इसको जो हम कहेंगे ना ये आपका जो है इसको कहते हैं वेल फ्लेक्स्ड, ठीक है, बेबी बिल्कुल फ्लेक्स हुआ हुआ है, ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्स है। और फिर दिस वन जिसमें बेबी थोड़ा सा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा जाग गया है, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि बेबी जो है वो डीफ्लेक्स्ड हो गया है या पार्शली जो है वो डीफ्लेक्स्ड हो गया है, कह सकते हैं पार्शली एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वेल फ्लेक्स्ड, इट इज़ डीफ्लेक्स्ड। फिर बेबी थोड़ा सा और जाग गया है, ठीक है, तो अब जो है वो अब एक्सटेंडेड हो गया, इसको हम कहेंगे एक्सटेंड हो गया उसका फेस, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल पीछे चला जाएगा बेबी, बिल्कुल जाग के जो है ना ऊपर हो गया, ठीक है, पीछे चला गया उसका सर, तो इसमें जो होगा बिल्कुल पीछे चला गया, दिस इज़ हाइपर एक्सटेंडेड, ठीक है, हाइपर एक्सटेंडेड। तो सबसे पहले क्या है, फ्लेक्स्ड है, फिर है मतलब सबसे पहले वेल फ्लेक्स्ड है, फिर क्या हो गया डी फ्लेक्स्ड, फिर हो गया एक्सटेंडेड, फिर हो गया हाइपर एक्सटेंडेड, ठीक है। तो पहले बेबी बिल्कुल चेस्ट के साथ है, फिर ऊपर 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 पीछे, ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है। सो इस तरह से जो है हमने इसको याद कर लिया टेबल को ईजीली, ठीक है। ये हमारा टेबल है, फ्लेक्स से जा रहा है वो एक्सटेंडेड में। एटीट्यूड की बात करते हैं, क्या होता है, वेल फ्लेक्स्ड, ठीक है, डीफ्लेक्स्ड, एक्सटेंडेड, हाइपर एक्सटेंडेड, ठीक है। और डायमीटर क्या है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, हमने सारा बात कर ली है सारे टेबल की, कितने डायमीटर्स होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये आपकी बुक की फिगर है। तो सिंपली 3 आपके डायमीटर्स ऑक्सीपिट से स्टार्ट होंगे, चौथे में जो है ऑक्सीपिट थंब जिसमें ब्रैगमा आएगा वो क्या होगा 9.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मेंटो वर्टिकल सबसे बड़ा डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। बेबी जो है फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी, ब्रैगमा, ठीक है, देन द सेंसिपट, ठीक है, देन द ब्रैगमा होगा, फिर सेंसिपट होगा, देन द ब्रो प्रेजेंटेशन एंड फाइनली द फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब इस तरह से जो है आपने इसको याद करना है इन डायमीटर्स वगैरह। और अगर आपको समझ नहीं आती तो ये वाले पेजेस आपने ले लेने हैं, इसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाइपेराइटल डायमीटर्स एंड द डायमीटर्स ऑफ द फीटल बॉडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायमीटर्स हैं। इसको करने के बाद आपने फीटल स्कल जो है उसको बुक से रीड कर लेना है, जिसमें आपको स्कल बोन्स और सूचर्स और फॉन्टेनेले के बारे में बताया गया होगा, वो आपने रीड कर लेना है, ठीक है। डायमीटर्स ऑफ द स्कल जो है उसको आपने देख लेना है, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स, ठीक है। इन चीज़ों में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो परेशान होने की बात नहीं है, हम सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, क्योंकि बुक में थोड़ी सी सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे होता है तो समझ नहीं आती। ओके, फर्स्ट टर्म इज़ द एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड वही चीज़ है कि हमने जो है वो देखा ना अभी, फ्लेक्स्ड, पहले फ्लेक्स था बेबी, वेल फ्लेक्स था, फिर डीफ्लेक्स्ड हुआ, फिर एक्सटेंडेड हुआ, फिर हाइपर एक्सटेंडेड हुआ, ठीक है। तो एटीट्यूड ये होता है कि जो बेबी है उसका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड इज़ इन द हेड, ठीक है। इसको हमने इस तरह से याद किया हुआ है, एटीट्यूड इज़ इन द हेड, मतलब कि रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्स टू द ट्रंक,
के जो फीटल हेड है उसका रिलेशन क्या है उसकी ट्रंक के साथ। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि कौन सा एटीट्यूड है। ये कौन सा एटीट्यूड है बेबी का? वेल फ्लेक्स्ड। ठीक है, देन बी में बताएं क्या है? डी फ्लेक्स्ड। ठीक है, ये फिर इसका पीछे चला गया सर थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड। और फिर बिल्कुल गर्दन उसने पीछे ले गया, टूटने वाली है अब उसकी गर्दन। दिस इज़ द हाइपर एक्सटेंडेड। ठीक है, सो फ्लेक्स्ड, वेल फ्लेक्स्ड, डीप फ्लेक्स्ड, एक्सटेंडेड एंड हाइपर एक्सटेंडेड, दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द बेबी। ठीक है, विच इज़ द रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज़ द एटीट्यूड, यू विल टेल दैट कि इट इज़ एक्चुअली द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड ब्लेम्स टू द ट्रंक। ठीक है, ये देखें जैसे आपको ये दिखाया हुआ है, अगेन फ्लेक्शन। ठीक है, बेबी जो है वो नीचे प्रेजेंट कर रहा है किस एटीट्यूड में? फ्लेक्शन में। यहाँ पे क्या है? फ्लेक्स्ड है। ठीक है, वेल फ्लेक्स्ड है, और यहाँ पे जो है हाइपर एक्सटेंडेड है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द एटीट्यूड ऑफ द बेबी। नॉर्मली जो बेबी होता है, नॉर्मल बेबी, वो फ्लेक्स्ड होता है, वेल फ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, वेल फ्लेक्स्ड होगा तो बेबी का 9.5 सेंटीमीटर होगा डायमीटर, और कौन सा डायमीटर प्रेजेंट करेगा? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, वेल फ्लेक्स स्टेट होगी, 9.5 सेंटीमीटर, मोस्ट फेवरेबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये बात होती है। देन नेक्स्ट थिंग आती है, वी हैव द लाई। ठीक है, लाई होती है रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अगर इसके हम पिक्चर के थ्रू बात करें लाई की, ठीक है, तो यूट्रस आपकी जो है वो किस तरह से होती है? इस तरह से इसका यूट्रस का जो हमारा एरो होगा ना, वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे यूट्रस का। ठीक है, पिंक एरो बना दिया मैंने यूट्रस के लिए। यूट्रस आपकी जो है बिल्कुल ऐसे सीधी होती है। ठीक है, उसके साथ रिलेशन क्या है हमारे बेबी का? ठीक है, बेबी का जो लॉन्ग एक्सिस है उसका लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस के साथ क्या रिलेशन है वो हमने बात करनी है। सिंपल, अगर बेबी बिल्कुल पैरेलल होगा, मतलब कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस भी सीधी है, बेबी भी उसकी डायरेक्शन में है, यूट्रस की डायरेक्शन में है। दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर बेबी जो है, अगर हम ब्लू का एक्सिस बनाए बेबी का, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस सीधी है और बेबी जो है वो ऐसे 90 डिग्री के साथ उसके साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रांसवर्स लाई। ठीक है, और अगर बेबी जो है उसने यूट्रस के साथ एक एंगल बनाया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, लाइक या तो बेबी ऐसे है या ऐसे है, यूट्रस के बिल्कुल ओब्लीक बने होगा, तो दिस इज़ ओब्लीक लाई। ठीक है, तो 3 तरह की लाइज हो गई हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ट्रांसवर्स लाई, ओब्लीक लाई। बेबी किसी भी तरह किसी भी लाई में पड़ा हो सकता है, या तो वो बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस के साथ बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस में आ रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, पैरेलल है, तो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दैट विल बी ट्रांसवर्स लाई, और अगर वो ओब्लीकली पड़ा हुआ है दैट विल बी ओब्लीक लाई। ठीक हो गया। सो लाई इज एक्चुअली व्हाट? इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। सो नॉर्मल एटीट्यूड क्या था? वेल फ्लेक्स्ड। ठीक है, और नॉर्मल लाई जो है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन जो है ना बुक पे एक अच्छी तरह शुरू में करके लिख लें, क्योंकि ये स्कैटर्ड है बुक में। ठीक है, देन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी। तो प्रेजेंटेशन क्या है? पार्ट ऑफ द फीटस विच इज़ प्रेजेंट इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस और पैल्विक ब्रिम। ठीक है, यूट्रस के लोअर पोल में या पैल्विक ब्रिम में। पैल्विक ब्रिम का पता चल गया क्या होती है? पैल्विक इनलेट होती है। ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज भी हमने डिस्कस की थी, पैल्विक ब्रिम। ठीक है, वहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ द फीटस जो प्रेजेंट कर रहा है? लाइक दिस। ठीक है, ये अब बेबी की अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो है वो लाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? दिस इज़ द यूट्रस के बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस के साथ है, पैरेलल है, सो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होगी बेबी की? प्रेजेंटेशन है कि कौन सा बेबी का पार्ट जो है वो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में, लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में, या हम कह सकते हैं कि पैल्विक ब्रिम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेबी का क्या चीज़ है? नीचे सर है, पाँव है, टांगे हैं, क्या है? सर है। ठीक है, सो दिस विल बी सेफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो नॉर्मल क्या होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, और कौन सी चीज़ प्रेजेंट कर रही होती है, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंट कर रहा होता है। वर्टेक्स की हमने बात कर ली कि जब बेबी वेल फ्लेक्स्ड होगा सब ऑक्सीपिटोब्रैगमैटिक डायमीटर के साथ 9.5 सेंटीमीटर के साथ, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब समझ आई कि एटीट्यूड क्या है जो वहाँ पे आपके टेबल में लिखा हुआ था, और लाई क्या है, और प्रेजेंटेशन क्या है। अब प्रेजेंटेशन के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो वर्टेक्स है, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो इसकी सिफेलिक है, लेकिन सिफेलिक में भी फिर फर्दर टाइप्स आ जाती है ना, जैसे वो हमने ऊपर टेबल में तो सारी सिफेलिक प्रेजेंटेशंस थी, लेकिन उनके प्रेजेंटिंग पार्ट्स डिफरेंट थे, ठीक है। लाइक उसमें वर्टेक्स भी था, सेंसिपुट भी था, और उसमें जो है वो ब्रो प्रेजेंटेशन भी थी, फेस प्रेजेंटेशन भी थी, है तो वो सारे सिफेलिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिफेलिक प्रेजेंटेशन तो है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट जो है दैट इज़ वर्टेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ्लेक्स्ड हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो इसकी बन रही है ना, वो आपका सेंसिपुट बन रहा है क्योंकि डिफ्लेक्स स्टेट में है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटिंग पार्ट की, तो अब नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, ज़्यादा हो गया है।